एल्बर्ट आइंस्टीन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि 20वीं सदी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक विश्व के विज्ञान जगत पर छाए रहे। उन्होंने अपने खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। वे अपने समय के बहुत ही जीनियस यानी प्रतिभाशाली इंसान थे, जिनका मानना था कि जिस इंसान ने आज तक कोई गलती ही नहीं की, उसने कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे महान भौतिक वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में हम जानते हैं अपने आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म के बारे में। तो एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय जर्मनी में यहूदियों से बहुत ही भेदभाव किया जाता था। इनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। जब वो पैदा हुए थे तो उनके अंदर एक ऐसी अनोखी चीज़ थी जो उन्हें किसी और सामान्य बच्चे से अलग बनाती थी, क्योंकि उनका सिर किसी और सामान्य बच्चे से बड़ा था। जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होने लगे तो उन्हें बोलने में भी कठिनाई होने लगी। वो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे और लगभग 4 साल की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ भी नहीं बोला। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ डिनर कर रहे थे तो उन्होंने अचानक से कहा, द सूप इज़ टू हॉट, यानी कि सूप बहुत गर्म है। अचानक से एल्बर्ट को बोलता देख उनके माता पिता बहुत ही अचंभित रह गए और उनसे पूछे कि उन्होंने अब तक क्यों नहीं कुछ बोला। तो इसके बदले में उन्होंने ये आंसर दिया कि अब तक सब कुछ ठीक था। अचानक से बोल पाने के एल्बर्ट आइंस्टीन के माता पिता एकदम खुश हो गए। बचपन में उन्हें अपने उम्र के साथ साथ बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था और वो अक्सर पेड़ पौधे और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचा करते थे। उनके मन में हमेशा ये बात चलती रहती थी कि आखिर ये दुनिया कैसे चलती है। उनके मन में विज्ञान के लिए रुचि तब पैदा हुई जब उनकी उम्र 5 साल की थी और उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास ला के दिया, जिसे देखकर आइंस्टीन बहुत खुश हुए। लेकिन जब वो उस मैग्नेटिक कंपास की सुई को हमेशा उत्तर दिशा की तरफ देखते थे तो उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल उठता था कि आखिर ऐसा कैसे और क्यों होता है। अपने बोलने में होने वाली कठिनाई के कारण उन्होंने स्कूल जाना बहुत ही देर से शुरू किया और आप ये जानकर हैरान होंगे कि उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आधी अधूरी है। कोई विचार जो कि किताब में लिखा हो उसे बिना सोचे समझे मान लेना एल्बर्ट आइंस्टीन को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि पहले आपको किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी मानना चाहिए। और जब भी एल्बर्ट ने अपने टीचर से सवाल पूछते थे, कई बार उन्हें अपने सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं मिल पाते थे। टीचर्स को लगता था कि एल्बर्ट फालतू में सवाल पूछते हैं और वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन वक्त ने ये बता दिया कि एल्बर्ट ने क्या कुछ हासिल किया। एक ही गर्मी की छुट्टी में एल्बर्ट आइंस्टीन ने मैथमेटिक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री की सारी बुक पढ़ डाली। 12 साल की उम्र में एल्बर्ट ने पाइथागोरस थ्योरम की ओरिजिनल प्रूफ यानी मूल प्रमाण की खोज की। जल्द ही हायर लेवल की मैथमेटिक्स को भी एल्बर्ट पढ़ने लगे। एल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अवधारणाएं कल्पनाओं में जन्म लेती और गणितीय समीकरणों द्वारा साबित हो जाती, जिन पर बाद में वैज्ञानिक प्रयोग करते तो उन्हें सही पाते। वो कहते थे कि जिनकी सोच बड़ी होती है उनके द्वारा किए गए कार्य भी बड़े होते हैं, और ऐसे ही बड़े सोच वाले व्यक्ति थे एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने 300 से भी अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। साल 1900 में जब एल्बर्ट 21 साल के थे, उन्होंने फेडरल पॉलिटेक्निक टीचिंग डिप्लोमा पास किया। डिप्लोमा कर लेने के बाद एल्बर्ट को लगा कि अब वो भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। वो पढ़ाना चाहते थे, पर अन्य टीचर्स की तरह नहीं। पर जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ के टीचर्स उनकी डीप नॉलेज की वजह से उनसे डर जाते थे और इसलिए एल्बर्ट को कहीं पर भी टीचिंग की नौकरी नहीं मिली। 2 साल तक वो यहाँ वहाँ भटकते रहे, उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। सन 1902 में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने
असिस्टेंट एग्जामिनर लेवल 3 की जॉब उन्होंने हासिल कर ली। यहाँ पर काम करते करते उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की और 30 अप्रैल 1905 में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से पीएचडी डिग्री कर ली। अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से आइंस्टीन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल की। शिक्षा को लेकर वो ये मानते थे कि शिक्षा आपको तब भी याद रहेगी जब आप सब कुछ भूल जाएंगे। आज की दुनिया में उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी और खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टीन को इज़राइल का राष्ट्रपति बनने की भी पेशकश की, परंतु आइंस्टीन ने उनका प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं। वे किसी भी रिसर्च को अपने दिमाग में ही सोच लेते थे, जो कि लैब से ज़्यादा प्रभावशाली था। इसलिए उनको इतिहास के जीनियस व्यक्तियों में गिना जाता है और उनका बर्थडे 14 मार्च को पूरी दुनिया में हम जीनियस डे के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल सन 1955 को इस महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन की 76 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टीन ने सैकड़ों किताबों व लेखों का प्रकाशन किया। आज हम विज्ञान के जिन शोधों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, उन सभी शोधों में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का भी योगदान है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी एल्बर्ट आइंस्टीन की ज़िंदगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। For more such interesting video, like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.